Dramatic explosion at an illegal firecracker factory in Gujarat's Banaskantha claimed 21 lives. The blast occurred at 9:45 a.m. within a warehouse operating without official permission, leading to the building's collapse and widespread destruction. 6 individuals were rescued from the site, while the deceased, all residents of Devas and Harda in Madhya Pradesh, will be transported home under police supervision. Authorities have launched a full-scale investigation, forming a special investigation team to probe this incident. Police confirmed that 5 teams have been assigned to track down the main accused, the factory owner, who remains at large. Meanwhile, the owner's brother has been arrested. Investigators are also looking into possible corruption linked to the operation of the illegal factory. Expressing sorrow over the tragedy, Gujarat Minister Balwant Singh Rajput assured that the police are conducting a thorough inquiry. Initial findings suggest that the explosion triggered the building's collapse, leading to the high casualty count. Officials continue to investigate the exact cause of the blast while intensifying efforts to bring those responsible to justice. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has announced financial assistance for the victims, pledging 4 lakh rupees for the families of the deceased and 50,000 rupees for those injured. बनासकांठा जिले के डीसा में सुबह 9:45 को हुए धमाके के बाद लगातार डेड बॉडी निकालने का काम जारी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम जो ऑटो है उसके ठीक सीट के पास से एक बॉडी को कटर के जरिए निकालने की कोशिश जो है वो करती नजर आ रही है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इस वक्त चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की नजर आएगी। अब तक अगर बात करें तो 20 डेड बॉडीज को निकालकर अस्पताल में पीएम के लिए पहुंचाया गया है। ये 21वीं बॉडी है जो निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जो ऑटो की तस्वीर आपको नजर आएगी वो पूरी तरह से ऑटो जो है वो उस हादसे में पिछड़ चुका है। यानी कि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो इर्द गिर्द जो इमारत थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई, जिसके नीचे ये सभी के सभी मजदूर जो है वो दबे और अभी भी रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो कुछ घंटे और ये रेस्क्यू जो है वो हालांकि चल सकता है। ब्लास्ट किस वजह से हुआ था ये अब भी साफ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। गोडाउन की परमिशन ली गई थी। गोडाउन की परमिशन में गैर कानूनी तौर पर अवैध तरीके से फैक्ट्री यानी कि फटाखे बनाए जा रहे थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि बॉयलर फटा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बारूद था वो फटा। लेकिन अब ये सब कुछ जांच का विषय है। इस फैक्ट्री के मालिक के भाई की गिरफ्तारी की गई है। अन्य 3-4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए बनासकांठा पुलिस की 5 टीम तैनात कर दी गई है। रेस्क्यू को सुबह से लेके अब तक काफी तेजी से जो है वो चलाया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार डेड बॉडीज जो है वो निकाली जा रही है।